आज हम कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग किसानों की करने के लिए आए हैं, क्योंकि पिछली 27 तारीख को संयुक्त मोर्चा मीटिंग में 2 रैलियां तय हुई थी। एक तो हम 9 तारीख को मोगा में पंजाब की रैली कर रहे हैं, जिसमें किसान पंजाब का होगा मगर लीडरशिप पूरे राष्ट्रीय होगी। और एक 4 जनवरी को टोहाना के अंदर महापंचायत, उसका नाम दिया गया रैली की बजाय, टोहाना के अंदर महापंचायत होगी। संयुक्त मोर्चा का बैनर होगा, हरियाणा पंजाब का किसान होगा मगर लीडरशिप राष्ट्रीय होगी। इसके 3 मुद्दे लिए गए। नंबर 1 मुद्दा तो वो है जो दिल्ली मोर्चे में हमारे साथ कुछ वादे किए थे सेंट्रल सरकार ने, उनको लागू करो। नंबर 2 रहेगा जो कृषि नीति के नाम पर भारत सरकार ने जो कृषि नीति के नाम पर स्टेट गवर्नमेंटों को एक लेटर भेजा है, उसके अंदर जो कानूनों के खिलाफ हमने 13 महीने लड़ाई लड़के वो वापस करवाए थे, वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और एपीएमसी एक्ट तोड़ने का, मंडी तोड़ने का दोबारा कोशिश की जा रही, दोबारा उन्हीं कानूनों को लागू करने की कोशिश की जा रही। एक हम उनका विरोध करेंगे, क्योंकि देश का किसान हर चीज़ को पहचानते हुए ये भी पहचान चुका कि जहाँ भी मंडियाँ हैं वो किसान को तोल और मोल की गारंटी देती है, इसलिए हम इन मंडियों को किसी तरह टूटने नहीं देंगे। दूसरी, हमारी हरियाणा के किसान की तो इस एक्ट के साथ, एपीएमसी एक्ट के साथ या मंडियों के साथ एक भावना भी जुड़ी हुई है कि ये सर छोटू राम लेके आया था और इन मंडियों की वजह से किसान की लूट में कमी आई थी, तो हम इसलिए भी इनको नहीं टूटने देंगे। तीसरी हमारी बात है कि देश के अंदर बहुत सी जगह किसान आंदोलन चल रहे, चाहे जैसे नोएडा में चल रहा है, शंभू बॉर्डर पे चल रहा है, खनौरी बॉर्डर पे चल रहा है। भाई जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, इनको बातचीत के जरिए इनके साथ तानाशाही कर रही सरकार, इनको बातचीत के जरिए हल करो, न कि तानाशाही करो। आप लगाइए एक बुजुर्ग नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पे 35 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे। क्या किसान नेता की जान की कीमत इतनी सस्ती है? सरकार को शर्म आनी चाहिए। उनके साथ बात करो, बातचीत से रास्ता निकालो। अरे ये मांग तो वही है ना जो आपने लिख के दी थी, हम मानेंगे। पर आज इतनी बेरुखी क्यों, आज इतनी तानाशाही क्यों? तो इन 3 मुद्दों को लेकर के हम 4 तारीख को टोहाना के अंदर पूरा संयुक्त मोर्चा एक का लीडरशिप वहाँ होगी, हरियाणा का, पंजाब का किसान होगा। इन 3 मुद्दों को लेकर के पंचायत कर रहे हैं। और आज हम कुरुक्षेत्र के किसानों से प्रार्थना करने के लिए आए थे कि आप टोहाना में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 तारीख को पहुँचो। तो इसमें कौन कौन संगठन शामिल होंगे? देखिए, संयुक्त मोर्चा में तो सारे संगठन थे। पहले संयुक्त मोर्चा अपने बॉर्डर पे देखे हम सारे थे। इक्का दुक्का एकादा भाई जो हमारे तो रूस का थोड़ा सा अलग जगह जा रहा है, हमारी तो उनसे ही प्रार्थना, वो भी आ जाओ भाई, मिलके लड़ने में ही ताकत है। मेरा जो पहले दिन से मानना है, जब हम बॉर्डर से आए और तरह तरह की आवाज़ें उठनी शुरू हुई, तो हमने कहा था कि मोदी इतना सातिर टाइप का इंसान है, इसने कोई शौक से कानून वापिस नहीं ले। अगर हम बिखर गए, अगर हमारी ताकत कमज़ोर हुई तो ये दोबारा अटैक करेगा। वही इन्होंने किया है। जब हमारे बीच से राजनीतिक गैर राजनीतिक तरह की चर्चाएं चाल के कुछ साथी हमारे से अलग हो गए और अलग जा करके आंदोलन खड़ा करना शुरू कर दिया, तो तुरंत कृषि नीति के नाम पर वही कानून लेकर के आगे ना। ये तो कोई छुपी बात नहीं है। और इन्होंने सोचा है कि किसान बटा हुआ है, मगर सच्चाई ये है कि हम बेशक छोटा मोटा थोड़े बहुत कमज़ोर हुए, क्योंकि भाई भाई से दूर हटे तो कमज़ोर तो होता ही है, मगर इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं मोदी जी कि आप हमारे ऊपर वो कानून थोप दोगे। हम फिर तुरंत इसी तरह का रिएक्शन देंगे और सभी साथियों को इकट्ठा करके हम फिर दोबारा आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये कानून लागू नहीं होने देंगे। किसान मोर्चे में टूट हुई है पहले। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जब हम 13 महीने का बॉर्डर था, उससे जाहिर सी बात है ये कि गैर राजनीतिक नाम से एक संगठन बना, वो टूट तो हुई है। पंधेर साहब की जहाँ तक बात है, संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं था, अलग बैठा था, मगर बैठा तो ये भी था मुद्दों में। इनके साथ भी कुछ संगठन, 5-7 संगठन ऐसे हैं जो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा थे, वो आज किसान मजदूर कमेटी में हैं। तो थोड़ी बहुत टूट तो हुई है, मगर सच्चाई है कि हमारी सिर्फ
इतनी सी टूट है कि हमारे ऊपर संकट आएगा तो हम सब एक हो जाएंगे। आज भी हमें क्या नाम है, पंधेर ने लेटर लिखा है, उसके ऊपर मीटिंग भी हो चुकी है, संयुक्त मोर्चा की पंधेर की एक संगठन की मीटिंग भी हो चुकी है और इस बात के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं कि कॉमन एजेंडे पर लड़ा जा सकता है। एमएसपी बड़ा मुद्दा था और हरियाणा सरकार ने सारी फसलों पर एमएसपी की बात जो कह रही है सरकार भी हमने दे दी। देखिए, मैं वैसे तो सैनी साहब ने जो बात कही है वो कोई गलत नहीं है, स्वागत योग्य बात है, मगर सैनी साहब कानून की गारंटी नहीं दे सकते, ये भी सच्चाई है। ना एक स्टेट गवर्नमेंट पे किसी पे बजट होता। हाँ, इतना जरूर सैनी साहब ने एक लकीर खींच दी, जिस तरह नायब सिंह हमारा हरियाणा मुख्यमंत्री कह रहे हैं यही भाषा भगवत मान को भी बोलनी चाहिए। उन्होंने भी कहना चाहिए भाई अगर पंजाब में एक एक जो भी फसल होगी मैं सबको खरीदूंगा। राजस्थान के सीएम को भी कहनी चाहिए, आपका उत्तर प्रदेश के सीएम को भी कहनी चाहिए। अगर यही बात सारे स्टेटों के सीएम बोलते हैं तो मोदी अपने आप मजबूर हो जाएगा। जब सारे सीएम ये कहने लगे भी जो अनाज मेरे प्रदेश में होगा मैं सारे खरीदूंगा, तो कानूनी गारंटी कानून बनने में कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए हम इस बात का स्वागत करते हैं, वरना ये कोई खरीद की गारंटी का कानून नहीं है। खरीद की गारंटी का कानून का हमारी मांग ये है कि केंद्रीय स्तर पर पूरे देश के किसानों को एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून बने। जो भी उससे नीचे खरीदे उनको पनिशमेंट का भी उसके अंदर प्रावधान हो, सजा का प्रावधान हो और मूल्य भी C2+50 पे तय हो। गुरनाम चडोनी ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की और भी कहीं नहीं थे, तो क्या लगता है वो भी नहीं? और तो नहीं थे, उनके संगठन का ही था सारा, वो तो उनकी सोच होती है। जो बाहर आके जो उन्होंने बयान दिया है ना कि मैं तो ये कहने का था कि वो हरियाणा सरकार मध्यस्थता करे और इस आंदोलन का सलूशन कर दे, वो तो मैं आपके सामने अभी कह रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार किसी भी किसान नेता की जान की कीमत इतनी हल्की ना ले, बातचीत से रास्ता निकाले। अब वो मीडिएटर हरियाणा सरकार को बनाना चाहते हैं, उनकी सोच होगी। तो अगर वो इसी मकसद से तो गए हैं फिर तो कोई आपत्तिजनक मामला लगता नहीं। और अंदर खाता कोई न्यारी खिचड़ी पकड़ी हो तो हमने बेरा नहीं, उस खिचड़ी का स्वाद तो गुरनाम जाना है और नायब सिंह सैनी जाना, मीटिंग तो उनके साथ हुई है।